नमस्कार। विश्वामित्र जी को हम कथा कहने जा रहे हैं। आप सब प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो पूरी तरह से जब पूरी कथा सुन लेंगे तो आप सबको बहुत आनंद आएगा और कथा भी आप जान जाएंगे कि विश्वामित्र जी कैसे अयोध्या में जाते हैं और दोनों भाई को लाते हैं। तो ज्ञानी विश्वामित्र जी वन में बसते थे। पवित्र स्थान जान करके वहीं पर अपना आश्रम बना लिया था, लेकिन सुबाहु मारीच से बहुत डरते थे। जब यज्ञ जप ध्यान करते थे तो सुबाहु मारीच अपने राक्षसों के समूह लेकर के दौड़ते और उन्हें बहुत सताते थे। मुनि बहुत दुख पाते थे, बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि ये पापी बिना राम के मारे नहीं मरेंगे। चल देते हैं अयोध्या में श्री राम जी को लेने के लिए। सोचा कि भगवान ने अवतार लिया है पृथ्वी को भार उतारने के लिए, तो क्यों न हम दोनों भाई को लाएं और ये राक्षसों को मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी यही सोचकर चल देते हैं अयोध्या। जब रास्ते में चलते हैं तो सोचते हैं कि चलकर उनका चरणों का दर्शन करूंगा, नेत्र भर के उन्हें देखूंगा राम को। यही अभिलाषा सोचते हुए रास्ते में चले जाते हैं। कब अयोध्या आ जाता है उन्हें समझ में नहीं आता है। अब सरयू जी में स्नान करते हैं, ध्यान पूजा जप योग करते हैं। तब राजा दशरथ जी के दरवाजे पर आते हैं। जब यह समाचार राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ लेकर के मुनि जी को प्रेम सहित अपने महल को लिवा लाए। अपने आसन पर उन्होंने बिठाया, उनका चरण को धोया, बहुत प्रकार से उनका पूजा की। अपने चारों पुत्र को उन्होंने बुलाया, उनके चरणों में डाल दिया और परिचय देते हुए बताते हैं। विश्वामित्र जी राम को देखे तो देखते ही रह गए, अपने देह की सुधि भूल गए। फिर राजा दशरथ जी उन्हें नाना प्रकार के भोजन करवाए, नैवेद्य करवाएं। तब राजा दशरथ जी मुनि जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, पहले आप तो इतनी कृपा कभी नहीं की, क्या बात है? अब आपको जो मांगना है सो मांगिए, कहिए, उसे पूरा करने में मैं एक पल भी देर न लगाऊंगा, उसे तुरंत पूरा करूंगा। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजा दशरथ जी, आप तो जानते हैं कि मुझे राक्षस बहुत सताते हैं। ये दोनों लड़कों के राम और लक्ष्मण को दे देंगे तो ये मारेंगे राक्षसों को, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये बात सुन करके राजा दशरथ जी का हृदय कांप जाता है। वह कहते हैं कि हे मुनि, आप बिना विचारे बात कही है। कहाँ क्रूर राक्षस, कहाँ दो सुकुमार बालक। चौथे पन में हमने 4 पुत्र पाए हैं, चारों प्राणों से अधिक प्यारा है। लेकिन राम को तभी कहते हैं कि राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता। हे मुनि, आप पृथ्वी मांग लीजिए, गौ, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि आप खजाना मांग लीजिए, मैं देने में देर नहीं लगाऊंगा, सब कुछ दे दूंगा। सबसे प्यारा शरीर है, आप शरीर को मांग लीजिए, मैं तुरंत दे दूंगा। यह बात सुनते हैं विश्वामित्र जी तो उन्हें हृदय में बहुत आनंद आता है।
राजा दशरथ जी के प्रेम भरी बात सुनते हैं तो तब वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ जी को समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, आप निसंदेह दे दीजिए। मुनि जी आपको भला करने ही के लिए मांग रहे हैं, इसमें आपको भला ही है, आप निसंदेह दे दीजिए। तो राजा दशरथ जी का सारा संदेह दूर हो जाता है। दोनों बालकों को बुलाते हैं, अपने हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से शिक्षा दीक्षा देते हुए आशीर्वाद देते हैं और मुनि जी को सौंपते हुए कहते हैं कि हे मुनि, ये दोनों पुत्र का पिता आप हैं, आप पुत्रों को पिता के समान देख रेख कीजिएगा। अब दोनों पुत्र जाते हैं माँ के महल में, अपनी माँ को चरण स्पर्श करके मिल के मुनि जी को साथ चल देते हैं। मुनि जी साथ लेकर चल देते हैं। सोचते हैं रास्ते में, अहो ब्रह्म परमेश्वर राम, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले राम, मेरे लिए अपने पिता को इन्होंने छोड़ दिया। ये सोचते हुए राक्षसी तड़का का बात बताते हैं। इतने में राक्षसी सुनकर दौड़ती है खाने के लिए। मुनि जी डर जाते हैं, लेकिन राम एक ही बाण में प्राण को हर लेते हैं तड़का को। अब मुनि जी का विश्वास हो जाता है। मुनि जी जानते हैं कि राम सब गुण शिक्षा दीक्षा का ये भंडार है, फिर भी अपना सब शिक्षा दीक्षा राम को दे देते हैं, यहाँ तक कि इन्हें भूख प्यास न लगे और शरीर का तेज बल बना भी रहे, ये विद्या भी उन्हें सिखाते हैं। राम प्रेम पूर्वक सीखते हैं। फिर अपने आश्रम को आते हैं, कंद फल मूल उन्हें देते हैं खाने के लिए। जब सुबह होता है तो राम कहते हैं, आप निसंदेह जाकर के अपना यज्ञ कीजिए। अपने रखवाली करने लगते हैं। सारे ऋषि मुनि लोग मिलकर जब यज्ञ करते हैं तो सुबाहु मारीच अपने राक्षसों के समूह लेकर धावा बोलते हैं। इतने में प्रभु श्री राम जी ने बिना फल वाला एक ही बाण मारे मारीच को कि 100 योजन पार जा गिरा। सुबाहु को यज्ञ ने बाण मारा, उनका प्राण हर लिए। उधर लक्ष्मण जी ने सारे राक्षसों के समूह को मार डाला। ये दृश्य देखकर आकाश से देवता लोग स्तुति करने लगे, फूल बरसाते हैं। सभी ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत दिन वहीं पर रहते हैं श्री राम जी। ऋषि मुनि लोग सारे इकट्ठे होकर अपने अपने ज्ञान देते हैं, राम को प्रेम पूर्वक सीखते हैं। ब्राह्मण लोग आते हैं, पुराण के बातें सिखाते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक सीखते हैं। तब एक दिन विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से कि एक चरित्र चलकर हम जनकपुर में देखते हैं। राजा जनक जी धनुष यज्ञ करते हैं। ये बात सुनकर राम जी को, लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगता है। वो चल देते हैं। ये कथा से इस चीज़ का हमें संदेश मिलता है कि अपनों से श्रेष्ठ आदमी कोई भी हो, हमें शिक्षा दीक्षा दे रहा हो तो हमें प्रेम पूर्वक सीख लेनी चाहिए। हमें आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बात को अनादर नहीं करनी चाहिए।
प्रेम पूर्वक सीख लेनी चाहिए। जो जो सिखाए उसे सीख लेनी चाहिए। उसी में अपनों की भलाई होती है और उनका भी मान सम्मान बढ़ता है और मेरा भला भी होता है। तो कथा हम समाप्त करते हैं। आप सबको कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा।